गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं पूजा और अपने नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो गाइस, हम लोग नहा धो के तैयार हो चुके हैं, घर का पूरा काम कर लिया है। अभी बज रहा है 2, समय हो रहा है 2 दोपहर का। और आज है कुछ स्पेशल। आज क्या है स्पेशल? मदर्स डे। मदर्स डे। तो आज आपने मेरे लिए क्या किया है? मैंने गाइस बहुत कुछ मना किया कि मत करो, अभी छोटे हो, पर ये दोनों नहीं मानी है। बस इस चीज में मेरी बात नहीं मानती है, बाकी सब चीजों में मेरी बात मानती है। तो आप लोगों ने क्या किया है आज? मदर्स डे का क्राफ्ट बनाया है। तो आप दिखाओ कि कैसे बनाया है, दिखाओ क्या क्या बनाया, क्या क्या बनाया है। तो आश्रय आपको दिखाएगी कि वो क्या क्या बनाई है अम्मा के लिए और मेरे लिए। ये देखिए, ये कार्ड है, ये इस तरीके से देखो क्राउन पहना रही है अपनी मदर को। और ये देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है, हैप्पी मदर्स डे। बताओ क्या लिखा हुआ है आप खुद हैप्पी मदर्स डे। यू आर द स्वीटेस्ट मम एवर। थैंक्स फॉर योर केयर एंड द सपोर्ट यू डू फॉर अस एवरी डे। योर आर द बेस्ट। लव यू मॉम। लव यू मेरे बच्चे। और ये हमारी बताई है ऐश्वर्या ने। थोड़ा बन नहीं पाया है पर प्यार से बनाया है, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। ये देखिए कितना प्यारा बनाया है ना। वो भी अपनी अम्मा के घर चली गई, उनके पापा उनको छोड़ के आ गए हैं। और ये एक फ्लावर बनाया है, ये देखिए कितना सुंदर फ्लावर है गाइस। और ये अपनी दादी के लिए बनाया है, ये देखिए, ये जो है अपनी दादी के लिए बनाया है। और एक ये बनाया है इन्होंने, मतलब सब कुछ इन्होंने पेपर से ही बनाया है। सामने से दिखाओ खोल के, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। और अपने पापा से पता नहीं क्या कुछ मंगाया है, मैं मना करी थी पर मानती नहीं है ना ये लोग। पूरा ओपन करके दिखाओ, ये देखिए गाइस कितना प्यारा लग रहा है ना। तो अम्मा ने इनकी बोला कि यहीं पे लंच करना है, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। और दोनों बेटियां मेरी जा चुकी हैं, हस्बैंड छोड़ के आ चुके हैं। अब हम लोग जाएंगे केक वगैरह लेके, क्योंकि मेरे बच्चों का मन है कि वो अपनी अम्मा और दादी का एक साथ केक कटवाएं मदर्स डे का। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर चीजें बनाई है बच्चों ने। और ये अम्मा के लिए कुछ अपने सामान भी लिया है उन्होंने, तो अम्मा को देंगी। और ये देखो, तो गाइस इधर मैं अपने बच्चे के साथ और हस्बैंड के साथ शॉप पर पहुंच चुके थे। केक वगैरह पैक करवाया, आशु ने देखने नहीं दिया, कह रही नहीं मम्मा सरप्राइज है। पर मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे मुझे सरप्राइज दें, क्योंकि फिर उन पर प्रेशर होता है। वो छोटे बच्चे हैं, कहीं बाहर जाते नहीं हैं, हम पैसे वगैरह हमने आदत नहीं डाली है, हम सब चीज़ ना बच्चे को घर पे ला के देते। तो मैं अपने इन लॉज के यहाँ आ चुकी थी और ना फिर बाबू को देखा कि वो खाना खिला रही थी। फिर मम्मी ने बोला कि 3 बज चुके हैं तो फटाफट खाना निकाल दे। तो मेरे दोनों देवर खा चुके थे खाना पहले ही, मम्मी इंतज़ार कर रही थी। मैं थोड़ा घर में ना संडे को बिल्कुल फ्री ही नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि ना एक्स्ट्रा काम संडे को ही होता है और थोड़ा सुबह लेट भी हम लोग सो के उठते हैं। तो फिर मैंने फटाफट खाना निकाला सबका। हमारे यहाँ ना राजमा चावल और रोटी बनी थी। और हमारे यहाँ संडे को ना राजमा चावल, छोले चावल, कड़ी चावल, चाप, पनीर यही सब बनता है, क्योंकि सुबह सब ऑफिस जाने वाले होते हैं और बच्चे भी स्कूल जाने वाले होते हैं और इन सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमने एक अपना टाइम फिक्स किया हुआ है संडे का। तो दोनों बच्चे बैठ चुके थे खाना खाने के लिए। फिर मैं इधर हस्बैंड के लिए खाना निकाल रही थी, तो उनको भी भूख लगी थी, तो फटाफट मैंने रख दिया खाना और वो लोग खाने के लिए बैठ चुके थे। फिर मम्मी और अपने लिए मैं खाना निकाल रही थी। तो मम्मी ने बोला मैं चावल नहीं खाऊंगी, और मुझे भी नहीं खाने थे चावल, क्योंकि मुझे खांसी आ रही थी। तो मैंने फिर चावल अवॉइड किए और मैं फटाफट खाना निकाल के मम्मी के लिए लगा ही रही थी। ये देखो मैं रखाई थी अपना खाना, इधर अद्दू ना भाग रही थी, परेशान कर रही थी। तो इतने में ना मेरे चाची आ गई, मतलब पड़ोस में मेरी सास की फ्रेंड। तो फिर वो लोग बातें करने लगे, मैं खा लो चलो आप भी। तो कह रही थी नहीं मैं खा के आई हूँ। तो मम्मी ने बोला जा तू अंदर खा ले और मैं यहीं पे बैठ के बातें करते मैं खा लूँगी। तो मम्मी और चाची बैठ गए थे, यहाँ पे मेरे बच्चे खा ही रहे थे और हस्बैंड खा के उठ चुके थे और मैं खाने जा रही थी। बच्चे देखो फाइनली हमने राइस खाना खा लिया। और बच्चे इधर देखो, मैं तो सो रही थी, सो के उठी तो देखा कि बच्चे अपने डेकोरेशन में लगे थे। तो अगल बगल के बच्चों को भी इन लोगों ने बुला लिया था, क्योंकि छोटे हैं खुद से कर नहीं पाते। इधर बाबू परेशान कर रही थी हमारी। तो यहाँ पे हस्बैंड बैठे हुए थे। फिर मैंने भैया को बुलाया, छोटे वाले भैया नहीं थे, कहीं गए हुए थे। तो यहाँ पे केक कट किया। अब हमारे ससुर जी थे नहीं, वो होम टाउन गए हुए हैं।
तो यहाँ पे ना मैंने बोल रही थी हाथ पकड़ के काटो, तो भैया बोल रहे थे नहीं बाबू काटेगी, थोड़ा हेजिटेशन हो जाती है क्योंकि नई नई चीज़ें होती हैं इस वजह से। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि सबने मिलके केक काटा और स्पेशल फील कराया। ऐसे तो कोई एक दिन नहीं होता, माँ का सब दिन होता है, माँ के होने से ही तो सब हैं। तो यहाँ पे ना फिर सब एक दूसरे को केक खिला रहे थे और केक खिलाया मम्मी ने, लेकिन पहले ना बच्चों को ही खिलाया और बाद में उनके हाथों से खाया। कह रही नहीं पहले मेरे बच्चे खाएंगे बाद में मैं खाऊंगी। और फिर इस तरह से हम लोगों ने मम्मी के साथ मर्डर सेलिब्रेट किया। इधर भैया ने पैर छुए और हस्बैंड ने भी पैर छुए, आशीर्वाद दिया, बाबू को दिया आशीर्वाद। और इधर हस्बैंड ने ना फिर क्या कहते हैं मम्मी को दोबारा केक खिलाया और फिर ना मम्मी ने भी ना दोबारा उनको केक खिलाया। फिर इधर बच्चों के साथ मैं बच्चों को केक खिलाने लग गई। और ये देखो इधर बच्चे हैंगे, बच्चे बहुत खुश थे और इधर बाबू की अलग ही मस्ती चल रही थी। और इधर मैं बच्चों को केक खिला रही थी और बच्चे मुझे खिला रहे थे। इधर बाबू का तो अलग ही सीन चलता है। मैंने बाबू को बुलाया पकड़ के, फिर मैंने बाबू को खिलाया केक। और ये जो क्राफ्ट वाली चीज़ें यहाँ पे टेबल पे रखी हुई है, बच्चों ने ही बनाया था। और ये देखो फिर हमने एक दूसरे को केक खिलाया, बच्चों को खिलाया। और फिर मैंने फिर बोला कि जाओ, इधर ना ये हो रहा था कि सब शोर कर रहे थे तो एक्स्ट्रा वॉइस आई थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं मैं वॉइस ओवर कर दूंगी। तो फिर मैंने इधर मम्मी को बुलाया, उनको भी केक खिलाया और आशीर्वाद लिया और हम लोगों ने फिर बहुत एंजॉय किया। इधर बच्चों ने भी आशीर्वाद लिया वैसे। और फिर आने के टाइम बाबू के बाल खुल गए थे, हम लोगों से बनवा ही नहीं रही थी, ना आशू से ना मुझसे। फिर ना उसके चाचा ने बोला कि लाओ मैं बनाता हूँ। फिर बड़ी मुश्किल में बाल बनवाए। देखो बहुत ज़्यादा नखरे मारती है ये आदू हमारी। और फिर चाचा ने पहली बार ना बाबू के बाल बनाए। और देखो अब चिमटी कह रही कि चिमटी भी लगाने नहीं आ रही है, तो पीछे 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 ना भगाने में लगी पड़ी थी। तो चाचा ने फिर उसको लगाया, अब चिमटी भी लगा रहे हैं। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग जरूर बताइएगा। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ब्यूटीफुल मदर्स।